दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान राम के एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी राम भक्ति में किसी भी चीज को रोड़ा बनने नहीं दिया। हम ये जानेंगे कि कैसे एक इंसान भगवान राम के टैटू अपने पूरे शरीर में बनवा लेता है और कैसे जाति व्यवस्था की मार झेलते हुए एक दलित समुदाय एक नया रूप लेता है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के दलित समाज के परशुराम की कहानी और उनके राम नामी समाज की शुरुआत के बारे में। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत के चरपरा नाम के गांव में एक दलित व्यक्ति परशुराम भारद्वाज रहते थे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रांत है जिसमें आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल थे। इसकी राजधानी नागपुर थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का ये हिस्सा आज छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। परशुराम श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके राम दर्शन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोग उनको राम मंदिर में घुसने नहीं देते थे और उनका अपमान कर कर कहते थे कि तुम नीची जाति के हो, तुम राम के दर्शन नहीं कर सकते। आप ही सोचिए कि परशुराम को यह सब सुनकर कैसा लगा होगा। लेकिन परशुराम ने हार नहीं मानी और एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर में भगवान राम का नाम गुदवा लिया और अपने शरीर को ही श्री राम का मंदिर मान लिया। और इसके साथ ही साल 1890 में रामनामी समाज की स्थापना हुई। रामनामी समाज के लोग जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के विरोधी हैं। इसीलिए इन्होंने अपने शरीर पर राम नाम गुदवाने की प्रथा शुरू की। इनकी कहानी में एक रोचक मोड़ तब आया जब 1912 में तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने रामनामी समाज के लोगों पर यह आरोप लगाया कि ये लोग राम का अपमान कर रहे हैं और फिर इन लोगों को परेशान किया जाने लगा। इसके बाद परशुराम और उनके फॉलोअर्स ने रायपुर के ब्रिटिश अधिकारियों से अपील की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रामनामी समाज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि राम नाम पर किसी विशेष जाति का अधिकार नहीं हो सकता है। इस फैसले के बाद रामनामी समाज के लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। आज के समय में ये रामनामी लोग महानदी के आसपास पामगढ़, नवागढ़ अकलतरा, जांजगीर, जयजयपुर, बम्हनी, मालखरौदा, चंद्रपुर, सारंगढ़, रायगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल जैसे ब्लॉक्स के 300 से अधिक गांवों में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा ये लोग बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में भी बसे हुए हैं। रामनामी समाज के बारे में अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर कामेश्वर चौपाल ने कहा कि रामनामियों के उत्थान की कहानी मुगलों के समय से शुरू होती है, जब मुगलों ने इन्हें श्री राम से अलग करने की कोशिश की और फिर इन लोगों ने अपने शरीर पर राम नाम गुदवा लिया। परशुराम के जीवन से जुड़ी एक और कहानी है। परशुराम को कुष्ठ रोग हो जाता है और वो एक भिखारी का जीवन जीने लगते हैं। जंगल में भगवान राम के नाम का ध्यान और जप करते हुए वो एक साधु से मिलते हैं जो उनकी तपस्या की बहुत तारीफ करते हैं और इसके बाद रातों रात उनका रोग दूर हो जाता है और उनके शरीर पर राम राम उभर कर सामने आते हैं। ये चमत्कार वाली कहानी भी रामनामी समाज में बताई जाती है। टैटू गुदवाने के तरीके के हिसाब से भी ये लोग अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर राम नाम लिखवाने वालों को रामनामी, माथे पर 2 राम गुदवाने वालों को शिरोमणि, पूरे माथे पर राम नाम गुदवाने वालों को सर्वांग रामनामी और शरीर के हर हिस्से पर राम नाम गुदवाने वालों को नक्शिक रामनामी कहा जाता है। अब जानते हैं कि ये टैटू कैसे बनाया जाता है। टैटू के लिए स्याही मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन को जलाने से बनी कालिक से बनाई जाती है। टैटू खुद ज़्यादा उम्र के रामनामियों के हाथ से बनाया जाता है। ये लोग टैटू बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग टैटू बनाने के लिए 2 लकड़ी की सुइयों का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं रामनामियों के रहन सहन, खान पान और व्यवसाय के बारे में। रामनामी समाज के लोग एक फॉर्मलेस यानी निराकार भगवान की पूजा करते हैं। इनके हिसाब से ये निराकार भगवान श्री राम है। ये लोग एक शॉल पहनते हैं जिसमें राम नाम प्रिंटेड होता है। साथ ही ये लोग मोर पंख से बनी एक टोपी भी पहनते हैं और एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। सभी रामनामियों के घरों की दीवारों पर राम राम लिखा होता है। खान पान में ये लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं और नशे से दूर रहते हैं।
साथ ही ये लोग दहेज जैसी परंपरा के विरोधी होते हैं। इस समाज के अधिकांश लोग खेती करते हैं और बचे हुए समय में राम भजन करके भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। इस समाज के फेस्टिवल्स की बात करें तो साल में एक बार लगने वाला रामनामी भजन मेला इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो पौष माह की एकादशी से 3 दिन तक मनाया जाता है। इस मेले से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार जब महानदी में बाढ़ आई हुई थी, तब कुछ रामनामी छोटी नाव से नदी पार कर रहे थे। बाढ़ में फंसकर उनकी नाव डूबने लगी। तब उन्होंने प्रार्थना की और संकल्प लिया कि अगर उनकी नाव सही सलामत पार हो गई तो वे बड़े भजन मेले का आयोजन करेंगे। उनकी प्रार्थना के बाद नाव अपने आप ही किनारे तक पहुंच गई। इसके बाद रामनामियों ने महानदी के किनारे बसे पिरदा गांव में पहले बड़े भजन का आयोजन किया और इस प्रकार बड़े भजन मेले की शुरुआत हुई। इस मेले के आयोजन का यह नियम रहा है कि इसे क्रम से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में बसे गांव में एक बार महानदी के इस पार और अगले साल नदी के उस पार आयोजित किया जाता है। एक बार जिस गांव में यह मेला आयोजित हो गया, वहां इसे दोबारा आयोजित नहीं किया जाता। इस प्रकार यह मेला रामनामी संप्रदाय के प्रचार प्रसार का माध्यम है। रामनामी समाज की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 130 गांवों में ये मेला लग चुका है। इस मेले में रामनामी समाज के लोग मिलते जुलते हैं, जहां नए लोगों को दीक्षित किया जाता है, यानी समाज में जोड़ा जाता है। दुख की बात यह है कि अब इस मेले में दीक्षित होने वालों की संख्या धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में रामनामी समाज में टैटू गुदवाने का चलन भी लगातार कम हो रहा है। कारण ये है कि इस समुदाय के युवाओं को डर है कि अगर वो राम नाम का टैटू अपने पूरे शरीर में गुदवा लेंगे तो शहरी क्षेत्रों में नौकरी और काम की तलाश में जाने पर उनके साथ भेदभाव हो सकता है। ये समाज अब विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन इसकी राम भक्ति इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।